मेरा कोई पार्टी नहीं है। मेरा पार्टी देख रहे हैं, हम लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। बिहार में जो अश्लील गाने हैं उसके लिए आप बहुत बोलते आ रहे हैं, समय बहुत पहले से आपकी ये बातें चलती आ रही हैं। अश्लील गानों पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या ठोस कदम आप इस पे उठा रहे हैं? गाँव से ही देश है और यहाँ के युवा ही एक्टिव है। और हम लोग जब एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं तो एक दूसरे का समाचार लेते रहते हैं। देखिए, चाय पी रहे हैं, यहाँ के जितने भी अनुज हैं, भीम भाई हैं, चाचा लोग हैं, सबके साथ ये संबंध है। लेकिन इस बार जहाँ पार्टी चाहेगी, सारण में 24 विधानसभा है जी। मुझे पार्टी जहाँ से भी टिकट देगी मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। सबसे पहले तो बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। जी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक दुबे। अभी हम मौजूद हैं सिवान जिले के सिसवन प्रखंड में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम सुधीर सिंह जी है। इनको युवराज सुधीर सिंह जी के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इनसे जानते हैं कि इनका जो नाम है युवराज सुधीर सिंह, ये इसके पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सर। पीछे की युवराज बनने का कोई पीछे का कहानी नहीं है। परिवार में बड़े हैं और मेरे पिताजी जो है 4 भाई और चारों भाई में जो सबसे बड़ा हम ही हुए जी। तो इस तरह भी युवराज हुए। और मेरे दोस्त लोग भी मेरे प्यार से नाम युवराज रखे हैं, तो दोस्तों का भी प्यार है। यही कहानी, और कोई तो कहानी है नहीं। जी, आप तरैया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे पूर्व में और अभी आप फिर से 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो आप चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे, या फिर आप पूर्व की तरह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरा कोई पार्टी नहीं है। मेरा पार्टी देख रहे हैं, हम लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। मेरा परिवार जनता दल यूनाइटेड में है, हम लोग भी जनता दल यूनाइटेड में हैं। और 2025 में जब हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे तरैया से, तो हम इंडिपेंडेंट लगभग 22,000 के करीब में हमको वोट आया था। 1962 के बाद तरैया विधानसभा में एक से एक लोग, दिग्गज लोग जाके लड़े हुए हैं। निर्दलीय के रूप में सबसे ज़्यादा वोट दिया, वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था। लेकिन इस बार जहाँ पार्टी चाहेगी, सारण में 24 विधानसभा है जी। मुझे पार्टी जहाँ से भी टिकट देगी मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। आपका मैंने देखा था, पूरा पॉडकास्ट देखा और कई जगह से आपका खंगाला, तो मुझे ये पता चला कि आप छात्र संघ का चुनाव दिल्ली में लड़ चुके हैं और जो है सो अब यहाँ पे आके उसके बाद आप खेल से भी बहुत जुड़े हुए हैं। तो आप दिल्ली का भी माहौल देखे हैं, यहाँ पे भी बिहार का भी माहौल देखे हैं, वहाँ पे छात्र संघ का चुनाव लड़े हैं। आप बगल में ही जेपी विश्वविद्यालय को देखिए, 6-6 साल में ग्रेजुएशन होता है और यहाँ पे खेल के लिए भी बच्चों को सुविधा मुहैया नहीं है, खेल प्ले ग्राउंड नहीं है, साथ ही साथ बेरोजगारी की ये स्थिति है। तो आपका क्या विजन है? आप अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप इन किन किन मुद्दों पे काम करेंगे? देखिए, तो सबसे पहले तो बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। जी। यूथ के पास अगर रोजगार नहीं होता है तो गलत दिशा में भटक जाते हैं। जी। तो अगर हमसे जितना ही प्रयास होगा, ये तो नहीं कहेंगे कि एक ही बार में हम सब कुछ कर देंगे, झूठ तो बोलने आता नहीं है हमको। लेकिन जो भी प्रयास होगा, हम यूथ के लिए सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो सारण है, जी। यहाँ से IPS IAS डॉक्टर ज़्यादा निकल कर जाए हमारे सारण की धरती से। जी। और यहाँ से काफ़ी पढ़े लिखे लोग, यहाँ के जो धरती है पहले भी पढ़े लिखे लोगों को सम्मान दी है। आज के युवा भी ऐसे नहीं है कि, मेरे ख्याल से आज के युवा तो और एक्टिव है। जी। और जिस दिशा में जाते हैं, जो खेल के दिशा में है, तो मैं अंदर जा भी रहा हूँ तो खेल में मेरा जो सहयोग होता है, जी। 18-19 साल से क्रिकेट के क्षेत्र में मैं खुद प्लेयर भी रहा हूँ। लेकिन अब तो शरीर नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरा सहयोग, थोड़ा सा ही सहयोग मिलना चाहिए। और यहाँ के आधर के लोग, जो राजेंद्र बाबू के नाम पर जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, वहाँ के लोग मुझे बार बार बुलाते हैं, मैं बार बार आता हूँ। और अगली बार भी बुलाएंगे तो मैं अगली बार भी आऊँगा। और दूसरा जो ये सवाल था कि सारण क्षेत्र से ही आप हैं और यहाँ के युवा बहुत ज़्यादा आपको जानते हैं, तो सारण क्षेत्र में जो ये विश्वविद्यालय है इसकी स्थिति बहुत दयनीय है। जेपी विश्वविद्यालय में 6-6 साल में ग्रेजुएशन होता है। इस पे आप अपना क्या स्पष्टीकरण देना चाहते हैं? क्योंकि आप दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं और आप पढ़े भी हैं वहाँ से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित है, शिक्षा के क्षेत्र में ये सरकार जो है काफ़ी सुधार की हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी काफ़ी सुधार किए हुए हैं और एक ही बार तब कुछ चाहिएगा कि सुधार हो जाए। इतना बिगड़ा हुआ था बिहार, तो धीरे धीरे थोड़ा समय मिलना चाहिए ना किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले दिन में शिक्षा के क्षेत्र में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो विकास यात्रा जो कर रहे हैं, तो काफ़ी इस चीज़ पर मेडिकल कॉलेज छपरा के लिए दिए, काफ़ी इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। तो निश्चित है कि ग्रेजुएशन जो 6 साल में हो रहा है, तो दिल्ली निश्चित है कि यहाँ के बच्चों के साथ तो खिलवाड़ हुआ है। यहाँ के बच्चे अगर 3 साल में ग्रेजुएशन करके अगर जाते तो और भी आगे जाते। लेकिन आने वाले दिन में हमें उम्मीद है
कि शिक्षा के क्षेत्र में ग्रेजुएशन जो जेपी यूनिवर्सिटी है हमारे छपरा का, वहाँ से 3 साल 3.5 साल में यहाँ पर हम लोग लगे हुए हैं और अभी रिजल्ट आ रहा है। आने वाले दिन में सुविधा मिलेगी। आप जदयू में हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा है वहाँ से, राजद से, तो क्या ऐसा कयास लगाया जा सकता है कि आप पूरा अपना राजनीतिक सरजमी यही जदयू में ही बिता देंगे या फिर आप पॉलिटिकल पार्टी चेंज करेंगे, आप राजद के लिए भी रुख करेंगे आगे? नेता का कोई पार्टी नहीं होता है। अगर कोई नेता कह दे कि मेरा पार्टी इसी पार्टी से है, बिलोंग करते हैं, लोग जिस रूप में पसंद करते हैं, जनता जिस रूप में पसंद करती है, जनता नेता नहीं कहीं किसी पार्टी में जाता है। उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, उनके लोग जिस दल में ले जाना चाहते हैं, नेता उसी दल में चला जाता है। तो हमारे लोग जिस दल में पसंद करेंगे, मैं उसी दल में चला जाऊंगा। मैं अपने लोगों के लिए जीता हूँ, मैं अपने लोगों के दम पे ही जीना चाहता हूँ और उन्हीं के दम पर मैं यहाँ पर भी बैठा हूँ। रघुनाथपुर सिसवन अगर बैठा हूँ तो उन्हीं के दम पर बैठा हूँ। मैं किसी पार्टी का ना समर्थक हूँ ना विरोधी हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनसे प्रभावित हूँ। और फ्यूचर में मुझे मौका मिलता है तो मैं एनडीए में ही रहना पसंद करूँगा और एनडीए में ही हूँ। मेरा परिवार भी एनडीए में है और हम लोग भी एनडीए में ही रहना पसंद करेंगे। आपसे एक अंतिम सवाल है, बिहार में जो अश्लील गाने हैं उसके लिए आप बहुत बोलते आ रहे हैं, समय बहुत पहले से आपकी ये बातें चलती आ रही हैं। अश्लील गानों पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या ठोस कदम आप इस पे उठा रहे हैं? चूँकि आपके कई बयान इस पे आए हुए हैं पूर्व में भी, और चूँकि जो लोग पूर्व में ये अश्लील गाने गा चुके हैं या जो एक्टर सिंगर या फिर जो अभी गा रहे हैं, उनके साथ आपका स्टैंड रहता है किसी न किसी तरह से, जो लोग हैं उसके साथ स्टैंड रहता है, लेकिन आप साफ तौर पर अश्लील के विरोधी हैं, ठीक है? तो अभी इसके लिए क्या आप ठोस कदम उठा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठोस ही कदम है कि जब भी गंदे मंच का निर्माण होता है और गंदगी जब भी हमारे भाषा में, हमारी भोजपुरी भाषा इतनी प्यारी भाषा है और दुर्भाग्य है कि अष्टम सूची में शामिल नहीं हो पाया। इसमें कलाकारों का भी सहयोग है। अगर ये अच्छा गाना गाते और अपने धरती के लिए गाते, देवी देवता के लिए गाते, तो आज भोजपुरी अष्टम सूची में शामिल हो जाती। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, बिहार के सांसदों ने भी प्रयास किया और मैं तय कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं विरोध करूंगा तो आज के डेट में जातिवाद ज़्यादा हो जाता है। नुकसान तो मुझे होता है, लेकिन मैं उस नुकसान को बिहार के लोगों के लिए, बिहार के माता बहन के लिए मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। और जब तक भोजपुरी से गंदगी साफ नहीं हो जाएगा, मैं लड़ता रहूँगा और इसके लिए मुझे कोई भी नुकसान उठाने को लिए मैं तैयार हूँ। ये योगदान आपका बहुत सराहनीय है। और एक और अंतिम सवाल, यहाँ के युवा आपको इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सब दे रहे हैं, इनको, इस समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? युवाओं से ही देश है और यहाँ के युवा ही एक्टिव है और हम लोग जब एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं तो एक दूसरे का समाचार लेते रहते हैं। देखिए चाय पी रहे हैं, यहाँ के जितने भी अनुज हैं, भीम भाई हैं, चाचा लोग हैं, सबके साथ ये संबंध है कि मैं मशरक से आया हूँ और चाचा लोग से, सब दोस्त लोग से, भाई सबसे संबंध है कि ये लोग को जब भी मैं इधर आता हूँ तो इन लोगों को कॉल करता हूँ कि भाई हम इधर आए हुए हैं। तो ये संबंध है और ऐसा संबंध हम लोग हर जगह डेवलप करके रखे हैं। बिहार ही नहीं, अब कोशिश करेंगे कि पूरे देश में हम लोग संबंध डेवलप करके रखें कि एक दूसरे से हम लोग जुटे और जितना हम लोग जुटेंगे, जितना हम लोग इकट्ठे होंगे, उतना ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे प्रेमपाल भाई हमारे बलिया से हैं, इनके पिताजी विधायक है राम सिंह, टीएमसी से, और ये बलिया से हैं। ये संबंधी है हमारा कि रानीगंज से विधायक हैं और हमारा संबंध है कि हम लोग सब एक साथ दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। तो ये संगठन जुटते चला जाएगा और हम लोग जो यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल में हम लोग जोड़ते रहेंगे और जितना हम लोग इकट्ठे होंगे उतना ही समाज मजबूत होता है, उतना ही युवा मजबूत होगा। हर दिशा में युवाओं का आवाज़ है। आज के डेट में तो युवा के दम पे ही सरकार है। युवा जो चाह रहे हैं बदल दे रहे हैं। मुझे याद है कि मोदी जी की पहली बार सरकार बन रही थी, हम लोग DU में पढ़ रहे थे, तो क्लास करने के बाद हम लोग कॉनॉट प्लेस के में घूम के मोदी जी के लिए हम लोग वोट मांगा करते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। और स्वाभाविक है कि अच्छे दिन आए हैं और अच्छे दिन ही है कि आज सारे लोग सकुशल हैं। सभी लोग खुलेआम घूम रहे हैं। बिहार से जो क्राइम भी खत्म हो गया है, यहाँ के व्यवसायी भी व्यवसाय में, सब लोग अपने अपने ढंग से जी रहे हैं। और इस बात के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा ही हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही हो। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये